हेलो एवरीवन, हियर इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बॉयलर। ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, टू कैलकुलेट इफिशियंसी ऑफ बॉयलर, इकोनोमाइज़र एंड होल प्लांट। मतलब हमें बॉयलर का, इकोनोमाइज़र का और पूरे प्लांट का एफिशिएंसी निकलना है। हमें डाटा दिया है बॉयलर का, सो हमें बॉयलर के डाटा में क्या दिया है, मास ऑफ फीड वाटर, जिसको हम MFW से डिनोट करेंगे। सेकेंड हमें मास ऑफ कोल बर्न, जिसको हम MF लिखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमें CV मतलब कैलोरीफिक वैल्यू दिया है। एनर्जी दैट इज एंथैल्पी ऑफ सिस्टम प्रोड्यूस्ड, द एंथैल्पी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड मतलब स्टीम का एंथैल्पी यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट इकोनोमाइज़र का हमें इनलेट टेम्परेचर दिया है और आउटलेट टेम्परेचर दिया है, दैट इज T1 एंड T2। नेक्स्ट एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर दिया है TA, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस, जिसको हम डिनोट करेंगे TF, और हम इसको TG भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू TG। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है, मास ऑफ फ्लू गैस, MG लिखा है उसको। नेक्स्ट हमें दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लू गैसेस, जिसको हम CPG लिखेंगे। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम निकाला हुआ है। ये जो बॉयलर है जिसमें कोल बर्न हो रहा है, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, वो हीट हम यूज़ करेंगे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। और ये बर्निंग होने के बाद जो भी हमारा फ्लू गैसेस रहेगा वो जाएगा इकोनोमाइज़र में, और वो इकोनोमाइज़र कोल्ड वाटर को हीट वाटर में हीट देगा उसको, और वो हॉट वाटर सप्लाई करेगा बॉयलर को, और बॉयलर उसका स्टीम बनाएगा। सो अब हम हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पूछा क्या है, दैट इज स्टेप 1 इज इफिशिएंसी ऑफ बॉयलर। अभी इफिशिएंसी क्या रहता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अभी हमारा आउटपुट क्या है, स्टीम, और हमारा इनपुट क्या है, हीट। ओके, सो अभी हमारा स्टीम के लिए हम लिखेंगे मास ऑफ स्टीम इनटू HS डिवाइड बाय हीट का क्या लिखते हैं हम, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे हमने प्रीवियस सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं, सिमिलरली वैसा हम इसमें भी करने वाले हैं। और अभी हमारे पास MS मतलब क्या रहता है, मास ऑफ स्टीम। अब मास ऑफ स्टीम हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हमें मास ऑफ फीड वाटर दिया है। सो मास ऑफ स्टीम इज इक्वल टू मास ऑफ फीड वाटर, दैट इज 2060 kg/h। ओके, सो 2060 kg/h। ओके, HS हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, एंथैल्पी ऑफ स्टीम दैट इज 2750 kJ/kg। ओके, फिर ये सब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये फॉर्मूला में, तो हमें क्या मिलेगा, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इज इक्वल टू 0.8378 विच इज इक्वल टू 83.78%। ये हो गया हमारा स्टेप 1। दूसरा है हमारा स्टेप 2। अभी स्टेप 2 में हमें क्या बताया है कि इकोनोमाइज़र की इफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है। सो हम लिखेंगे इफिशिएंसी ऑफ इकोनोमाइज़र। ओके, इसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। अभी इकोनोमाइज़र में हीट का सोर्स क्या है, दैट इज इनपुट क्या है, फ्लू गैसेस। ओके, और इसका आउटपुट क्या रहेगा, इसका आउटपुट रहेगा हीट, जो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। सो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट रहेगा हमारा हीट एब्जॉर्ब्ड, और इनपुट क्या रहेगा, हीट अवेलेबल, दैट इज फ्लू गैस। ओके, एब्जॉर्ब बाय वाटर। ओके, इसको हम डिनोट करेंगे QW, इसको लिखेंगे QG। अभी हमें हीट का फॉर्मूला पता है, हीट इज इक्वल टू MCP डेल्टा T। जब हम वाटर के लिए निकालेंगे तो हम लिखेंगे QW इज इक्वल टू MFW मतलब मास ऑफ फीड वाटर इंटू CP ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अभी मास ऑफ फीड वाटर हमें दिया है 2060,
सो 2060 Cp का वैल्यू, Cp ऑफ वाटर क्या रहता है 4.186 किलो जूल पर kg डिग्री सेल्सियस। सो हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें 4.186 इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। सो अभी वाटर का टेम्परेचर चेंज निकालना है, तो हमें क्या दिया है इनलेट वाटर का 15, आउटलेट का 105। सो 105 माइनस 15, सो 105 माइनस 15। इसका सोल्यूशन हमें क्या मिलेगा क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 776.08 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर आर। सिमिलरली हम निकालेंगे फॉर क्यू जी, दैट इज फॉर फ्लू गैसेस। सो क्या रहेगा mg cpg इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। सो मास ऑफ गैस हमें क्वेश्चन में दिया है हाँ 4075। सो हम लिखेंगे 4075 इंटू cp ऑफ गैस हमें दिया है 1.3। सो हम लिखेंगे 1.3 इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। सो गैस के लिए हमें क्या बताया है कि फ्लू गैस का टेम्परेचर क्या है 370 और एयर का टेम्परेचर क्या है नॉर्मल एयर एटमॉस्फेरिक का 18 डिग्री सेल्सियस। सो हम क्या लिखेंगे 370 माइनस 18। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू जी का वैल्यू मिलेगा 1.864 इंटू 10⁻⁶ kg पर किलो जूल पर आर। अभी हमारे पास क्यू डब्ल्यू है और क्यू जी है, दोनों वैल्यू मेरे पास है, तो मैं क्या निकालूंगा इफ़िशियंसी ऑफ इकोनोमाइज़र। वो क्या आंसर क्या आएगा 0.4161 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 61.7%। सो अभी हमने इकोनोमाइज़र का भी निकाल लिया और बॉयलर का भी निकाल लिया। अभी हमें क्या निकालना है इफ़िशियंसी फॉर ओवरऑल्स, मतलब पूरे प्लांट का इफ़िशियंसी कितना आ रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा। अभी इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या था आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट हमारे पास क्या है फ्यूल। ओके, आउटपुट हमारे पास क्या है जो स्टीम में हीट जाएगा वो, और जो हीट जो हमने इकोनोमाइजर में भी यूटिलाइज किया दैट इज क्यू डब्ल्यू। ओके, ओवरऑल मतलब क्या जो आउटपुट रहेगा हमारा बॉयलर में वो, और जो आउटपुट हमारा रहेगा इसमें इकोनोमाइजर में, उन दोनों का कॉम्बिनेशन। सो हम क्या लिखेंगे एफिशिएंसी ओवरऑल इज इक्वल टू आउटपुट हमने क्या बताया अभी देखो, अभी ये बॉयलर है, ये बॉयलर सिर्फ बॉयलर देखते हैं अभी। सो हीट हम सप्लाई क्या कर रहे हैं फ्यूल। ओके, हम हमारा आउटपुट क्या है स्टीम, तो हम क्या लिखते थे मास ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा एस अपॉन मास ऑफ फ्यूल इंटू सी वी। सो अभी हमारा न्यूमरेटर जो है दैट इज हमारा जो न्यूमरेटर है एम एस इंटू एच एस, वो है हमारा आउटपुट फ्रॉम बॉयलर। ओके, सिमिलरली वैसे जैसे हमने इसमें देखा कि हमें इधर टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीज बाय यूजिंग द फ्लू गैसेस, राइट। सो यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वाटर वो रहेगा हमारा आउटपुट फ्रॉम इकोनोमाइजर। सो हम क्या करेंगे क्यू डब्ल्यू दैट इज इसका डिनोमिनेटर ये, और हमारे बॉयलर का आउटपुट दैट इज ये, इन दोनों का एडिशन लेंगे फॉर ओवरऑल। सो क्या आएगा हम सीधा लिखेंगे एम एस एच एस प्लस क्यू डब्ल्यू, ये हो गया हमारा बॉयलर का और ये हो गया हमारा इकोनोमाइजर का आउटपुट। लेकिन इन सब में हमारा हीट का इनपुट तो सेम ही है, मतलब हम कोल सिर्फ एक ही बार बंद कर रहे हैं इसमें। सो हमारा आउटपुट क्या होगा देखो, अभी इसी का ये कोल बंद करने के बाद जो फ्लू गैस जा रहा है हम उसी को वापस यूज़ कर रहे हैं। सो हमारा हीट का सोर्स एक ही है मेन, जो है हमारा कोल। सो हमारा इनपुट क्या रहेगा मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, फिर हमारे पास क्या क्या दिया है एम एस का वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 2060 इंटू एच एस का वैल्यू है हमारे पास 2750 प्लस क्यू डब्ल्यू हमने निकाला था
दैट इज़ 776.08 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाय मास ऑफ फ्यूल हमारे पास दिया था 227 इंटू 30,000, दैट इज़ आवर कैलोरीफिक वैल्यू. सो जब हम ये सब सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 94.58%, दैट इज़ ओवरऑल इफिशिएंसी. सो सब सेम है, ओवरऑल पूछेंगे तो दोनों का एडिशन करेंगे, आउटपुट ऑफ बॉयलर एंड आउटपुट ऑफ इकोनोमाइज़र. हमारा हीट सोर्स सेम रहेगा, इसलिए इनपुट हमारा रहेगा मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू.